आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट बुक है संसाधन भूगोल। ये अपनी चल रही है, जिसमें अपन ने टॉपिक है पिछला जो लेसन था उसके अंदर अपन ने मत्स्य संसाधन है या मत्स्य पालन है वो अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज अपना नया टॉपिक है खनिजों से संबंधित खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स। खनिज संसाधन। अब देखो, अपनी बुक का नाम ही क्या है, संसाधन भूगोल। जो अपने सेकेंड ईयर में आपकी बुक लगती है संसाधन भूगोल, तो अपने ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन है, जल संसाधन है, मृदा संसाधन है। ये क्या है, अपन संसाधनों के रूप में क्या है, इन सब का क्या है यूनिट वाइज अपना क्या है जो सिलेबस है वो कवर होता जा रहा है। आज का अपना नया टॉपिक है खनिज संसाधन। देखो, जैसे मृदा संसाधन है वैसे ही क्या है मानव के जीवन में क्या है खनिजों का भी बड़ा महत्व माना जाता है। जैसे मृदा के लिए कहा गया है कि मृदा के बिना भी मानव है वो क्या हो सकता है, जीवित नहीं रह सकता। वैसे ही क्या है अनेक प्रकार के ऐसे खनिज संसाधन हैं जिनके द्वारा भी मानव को क्या है आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मानव नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है, इन खनिजों के द्वारा ही क्या है उनकी उत्पत्ति कर पाता है, या अपने दैनिक जीवन में जो वस्तुएं उसके काम में आती हैं उनका क्या है प्रयोग में ले सकता है। तो अपन आज पढ़ेंगे, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि खनिज संसाधन आखिर होते क्या हैं, किसे कहते हैं खनिज। खनिज, खनिज शब्द के लिए अगर जैसे ही खनिज शब्द आ जाता है वहां पे अगर परिभाषा के रूप में अगर देखते हैं तो खनिज के लिए कहा जाता है कि वे पदार्थ, वे जो तत्व या वे पदार्थ क्या होते हैं भूमि के गर्भ में से या भूमि के अंदर से खोद कर जिनको बाहर निकाला जाता है वो क्या कहलाते हैं, आपके खनिज कहलाते हैं। यानी कि भूमि के अंदर, जैसे मैंने भूमि की जो आंतरिक संरचना आप लोगों को समझाई थी, ये तो आपके नहीं है, ये फर्स्ट ईयर में लागू है। भूमि की जो आंतरिक संरचना या पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना, तो आंतरिक जो संरचना है, आंतरिक जो स्ट्रक्चर, जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो बना किससे है, किससे बनी हुई है पृथ्वी। तो ये सारी चीजें क्या है पृथ्वी की, जो आपका फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तो आंतरिक संरचना के अंदर ही क्या है अनेक प्रकार के क्या हो जाते हैं प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थ हैं, वो क्या है अजैविक क्रिया करने के बाद में किसका निर्माण होता है, आपका खनिजों का निर्माण होता है। तो खनिजों की एक परिभाषा के रूप में क्या है लिख सकते हैं, खनिजों की परिभाषा है वो लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो भूमि से खोद कर बाहर निकाले जाते हैं वे क्या होते हैं, आपके खनिज कहलाते हैं। उन्हें खनिज पदार्थ कहा जाता है। तो वो क्या है, आपके भूमि में से ऐसे क्या है रासायनिक और प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो अजैविक क्रिया के दौरान क्या बनते हैं उनका निर्माण होता है, और उन पदार्थों को क्या, वे पदार्थ जो भूमि में से खोद कर बाहर निकाले जाते हैं क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ऐसे ही क्या है भूमि के गर्भ में, भूगर्भ से बाहर निकालने पर
जो मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम में लेता है, उन्हें भी क्या कहते हैं, खनिज कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो खनिजों के लिए सिर्फ क्या कहा जाता है, भूमि के गर्भ में, भूमि के अंदर से जब जो पदार्थ खोद कर बाहर निकाले जाते हैं वो ही आपके क्या बन जाते हैं, खनिज है वो बन जाते हैं, या उन्हें क्या कहते हैं, खनन क्रिया। भूमि के अंदर से क्या है, खनन क्रिया के दौरान जो बाहर निकाले जाते हैं पदार्थ वो क्या कहलाते हैं, आपके खनिज कहलाते हैं। और इन्हीं के साथ साथ क्या होते हैं, खनिज मुख्यतः आपके क्या हैं, प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थों के संयोग से निर्मित होते हैं। तो देखो दूसरा अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो ये क्या है, आपके खनिज पदार्थ, खनिज मुख्यतः खनिज प्रमुखतः प्राकृतिक व रासायनिक क्रिया व अजैविक पदार्थों के संयोग से निर्मित होते हैं। यानी कि अगर खनिजों की बात करते हैं तो ये खनिज बनते किससे हैं, तो आपके जो भी प्राकृतिक और रासायनिक, पृथ्वी के ऊपर ऐसी प्राकृतिक और रासायनिक क्या है, क्रियाएं होती हैं, और किनके द्वारा होती हैं, अजैविक कारणों के द्वारा क्या होती है, ये जो क्रिया होती है अजैविक प्रक्रियाओं के द्वारा, जो अजैविक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, ये जो आपके खनिजों का निर्माण होता है। अगर बात करें खनिजों में, तो खनिज आपके क्या होते हैं, लगभग क्या है, 3 प्रकार के खनिज हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे आपके धात्विक, अधात्विक, और आपका कौन सा है तीसरा, खनिज ईंधन के रूप में क्या है, आपके खनिज है वो प्राप्त होते हैं। देखो खनिज पृथ्वी के आंतरिक भाग में से क्या है, पाए जाते हैं, और इनका जो दोहन किया जाता है पृथ्वी के ऊपर, यानी कि जब इनका मतलब इनको निकाला जाता है, इनको प्रयोग में जब लिया जाता है तो क्या है, ये खनिज बन जाते हैं। यानी कि इनको जब भूमि में से खोद कर निकाले जाते हैं तो ये क्या है, अनेक प्रकार के पदार्थों के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनको जो क्या है, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा जब उनको अलग किया जाता है, कि जैसे ही पृथ्वी के अंदर से क्या है, लोह अयस्क को अगर अपन को निकालना है तो लोह अयस्क के साथ में क्या है, आपके अनेक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो साथ में मिलकर आ जाते हैं। जैसे लोहे के साथ में एल्यूमिनियम है, चूना है, मैग्नीशियम है, गंधक है, टाइटेनियम है, तांबा है, फास्फोरस है, अनेक प्रकार के अपद्रव्य पदार्थ है, ये साथ में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन जो खनिज है इनको अलग करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और उनके द्वारा क्या है, फिर लोह अयस्क को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, खनिजों को क्या है, आपके जो इस तरीके से खनिजों का क्या है, निर्माण किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। अतः खनिजों का जो उत्पादन जिस स्थान विशेष पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, खान कहा जाता है। देखो जहाँ पे आपके विशेष प्रकार की जो खनिज है वो निकाले जाते हैं तो उस स्थान को क्या कह दिया जाता है, खान के रूप में। जैसे
तांबा जहां से निकाला जाता है तो तांबे की खान, जहां पे लोहा अधिक मात्रा में निकाला जाता है तो लोहे की खान, एल्यूमिनियम निकाला जाता है तो वो एल्यूमिनियम की खान। इस तरीके से एक जो विशेष जो पदार्थ जहां से निकाला जाता है वो क्या बन जाती है आपकी एक खान के रूप में प्रयोग में ली जाने वाली, उसको एक खान का नाम दिया जाता है। अतः आपको क्या है, खनिजों का जो उत्पादन जिस स्थान पर होता है, अतः लिख सकते हैं, अतः जिस स्थान पर खनिजों को निकाला जाता है उसे खान का नाम खान कहा जाता है। देखो जैसे अभी उदाहरण देके बताया कि जैसे किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जैसे कोई भी एक स्थान है, वहां से आपका क्या है, खेतड़ी में से जैसे आपका तांबा निकाला जाता है, तो खेतड़ी है वो किस लिए प्रसिद्ध हो गई, तांबे उद्योग के लिए तांबा जो निकाला जाता है। ऐसे ही क्या है, लोहा जहाँ पे निकलता है तो लोहे की खान के रूप में जाना जाने लगा है। एल्यूमिनियम जहाँ पे निकाला जाता है एल्यूमिनियम खान है। जहाँ पे सीसा जस्ता निकाला जाता है तो वहां पे वो खान के नाम से। तो एक विशेष पदार्थ विशेष स्थान के ऊपर क्या है, विशेष खनिज जहाँ निकाला जाता है तो उसे क्या कहा जाने लग गया, एक खान के रूप में कहा जाने लग गया। तो इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा कि खनिज आखिर होते क्या हैं। ऐसे तो खनिज हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, खनिजों के जो प्रकार हैं वो क्या है, 1600 प्रकार के क्या है, पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो क्या है आपके 1600 प्रकार के जो खनिज हैं वो क्या है लगभग आपके उपयोग में लिए जाते हैं। लेकिन आपके क्या है अधिकतर जो खनिज है वो 200 प्रकार के खनिजों को ही क्या है लगभग दैनिक रूप के अंदर क्या है काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से खनिजों की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर देखा जाए तो लगभग आपके 1600 से 2000 लगभग क्या है खनिज पदार्थ मिलते हैं। लेकिन आपके अधिकतर जो खानों का जो प्रयोग किया जा रहा है, अधिकतर आपके जो खान जो हैं वो क्या है आपके 200 जो खनिज हैं उनकी ही क्या है अधिकतर आपको खनिज मिलेंगे। तो कुछ विशेषताएं हैं खनिज संसाधनों की, तो वो विशेषताएं आप लोगों को बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि खनिजों की आखिर क्या विशेषताएं होती हैं। खनिज संसाधनों की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती है खनिजों की। देखो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि खनिज क्या है एक निश्चित स्थान पर ही बिखरे हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कि जैसे ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो अपने बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, उन खेतों के अंदर ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि उन खेतों में सारी जगह ही आपके क्या है खनिज पदार्थ हैं वो मिल सकते हैं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे क्या है कुछ मात्रा के अंदर क्या होते हैं आपके खनिज पदार्थ है वो पाए जाते हैं। तो अगर खनिजों की बात करते हैं तो ये क्या है आपके प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा खनिज कुछ निश्चित स्थान विशेष में ही पाए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर ही क्या है आपके खनिज है वो पाए जाते हैं। जैसे भारत के लिए कहा जाता है कि छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पे क्या है अधिकतर आपके खनिज पदार्थ हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि संपूर्ण भारत के ऊपर ही क्या है आपके खनिज पदार्थ हैं। तो विशेषता क्या हो गई, सबसे पहले कि जो खनिज है वो क्या है निश्चित स्थान पर ही बिखरे हुए और क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कि खनिज निश्चित स्थान विशेष पर ही बिखरे हुए मिलते हैं। मतलब पूरी
के ऊपर क्या है आपके खनिज पदार्थ नहीं मिलते हैं। कुछ एक स्थान विशेष होता है जहाँ पे क्या है अलग अलग प्रकार से आपके खाने हैं वो पाई जाती हैं। और अधिकतर जो खनिज पदार्थ हैं, अधिकतर खनिज क्या है आपके भूमि के गर्भ में पाए जाते हैं। और खनिज पदार्थों को क्या है सर्वेक्षण के द्वारा क्या है पता लगाया जाता है। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि जो खनिज होते हैं वो कहाँ से निकाले जाते हैं, भूमि के गर्भ में से निकाले जाते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई खनिजों की विशेषता कि खनिज पदार्थ भूगर्भ में से निकाले जाते हैं, भूगर्भ में से निकाले जाते हैं और भूगर्भ में से निकाले जाते हैं और इनका प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण करके पता लगाया जाता है। और फिर वहां पे क्या की जाती है, किसी एक विशेष खनिज पदार्थ की क्या लगा दी जाती है, खान लगा दी जाती है। तो इस तरीके से क्या है ये एक खनिजों की विशेषता के रूप में देखे जाते हैं। भूगर्भ में क्या है निश्चित स्थान पे क्या होता है कोई भी एक पदार्थ निकाला जाता है और उसे क्या है निश्चित मात्रा के अंदर ही निकाला जा सकता है। खनिज के रूप में क्या है आपके निर्मित जो क्या होते हैं, देखो खनिज को अगर खनिज पदार्थों को निश्चित गहराई तक ही निकाला जा सकता है। एक गहराई के बाद जैसे जैसे नीचे गहराई में जाएंगे वैसे ये खर्चीली होती जाएगी। देखो एक निश्चित जैसे कोई भी आपकी एक खान खोदती जानी है, उस खान को क्या है एक गवर्नमेंट ने क्या है स्वीकृति दे दी कि 18 किलोमीटर बाद क्या है आपको खोदना नहीं है, 10 किलोमीटर बाद नहीं खोदना है, 2 किलोमीटर के बाद नहीं खोदना है, 100 मीटर के बाद नहीं खोदना है। इस तरीके से क्या है गहराई के अंदर क्या है खुदाई की एक लिमिट होती है। उस लिमिट में तो क्या है आपके खनिज पदार्थ है वो निकाले जा सकते हैं। अगर अधिक गहराई में जाते हैं तो जो खुदाई की जाती है उस खुदाई के अनुसार क्या हो जाता है फिर खर्चा है वो भी खनिज पदार्थों में क्या है अधिक लगता है या खर्चा है। खर्चीली जो खनिज पदार्थ जो निकाले जाएंगे उनके ऊपर क्या होगा खर्चा है आपका ज्यादा हो जाएगा। और आपके क्या होते हैं ये क्या होते हैं सीमित मात्रा के अंदर खनिजों को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिससे
यानी कि आपके जितने भी खनिज पदार्थ हैं पृथ्वी के ऊपर, वो क्या है, आपकी सीमित मात्रा के अंदर ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनका क्या है, सर्वेक्षण विभाग के द्वारा क्या है, सर्वे तो कर लिया जाता है, लेकिन उनको लगातार अगर निकाले जाएंगे तो क्या है, धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, ये समाप्त होने लग जाएंगे। क्योंकि इनको बनने में तो बहुत करोड़ों समय लग जाता है, लेकिन निकालने में इतना समय नहीं लगता है, इसलिए क्या है, सीमित मात्रा के अंदर ही पाए जाते हैं। आगे अगर बात करते हैं इनके खनिजों के अंदर, तो खनिजों से निर्मित वस्तुएं होती हैं, वो क्या होती है, आपकी मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, और एक बार बनाने के बाद में क्या होती है, ये लंबे समय तक उपयोग के अंदर ले सकते हैं, उपयोगी होती हैं। यानी कि खनिज पदार्थों से, जैसे लोहे से बनने वाली वस्तु है, वो क्या है, अपन लंबे समय तक काम में ले सकते हैं। अगर उसके ऊपर पानी नहीं लगता है तो काफी लंबे समय तक खनिज पदार्थ जो लोहे से बनती हैं, वो वस्तुएं क्या होती हैं, आपकी लंबे समय तक चल सकती है। तो ये भी क्या है, एक विशेषता के रूप में माना जाता है कि खनिजों से निर्मित खनिजों से निर्मित वस्तुएं काफी मजबूत व कठोर होती हैं और काफी लंबे समय के लिए उपयोगी भी मानी जाती हैं। ठीक है, यानी कि लोहे से अगर कोई वस्तु बनवा ली अपन ने, तो वो क्या है, अपने लंबे टाइम तक चलती है, 10 से 15 साल चल जाती है, 15 से 20 साल भी चल सकती है। तो इस तरीके से क्या है, जब तक उसको पानी के टच में नहीं करते हैं तब तक वो उसके जंग नहीं लगता है, और लोहा हमेशा क्या है, आपकी जंग की वजह से ही क्या होता है, खराब होता है। तो इस तरीके से अगर लोहे को क्या है, पानी नहीं लगाया जाएगा तो उस लोहे का कुछ नहीं बिगड़ता है, वो क्या है, आपके काफी लंबे समय तक क्या है, चल सकता है। लगातार क्या होता है, खनिजों का उत्पादन, अगर इस प्रयोग से खनिजों का उत्पादन इनके उपयोग या बाजार में इनकी मांग के रूप में क्या है, कम या अधिक होने के अनुसार क्या है, घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लो मार्केट के अंदर किसी खनिज की क्या है, मांग नहीं है, तो उस खनिज को क्या है, थोड़े दिन के लिए रोका जा सकता है, यानी कि खनिज कार्य है वो बंद कर दिया जाता है। तो आपका क्या है, जो खनिजों की बात करते हैं, खनिज मांग के अनुसार बढ़ाया व घटाए जा सकते हैं। अगर मांग है तो क्या है, खनिजों को खनन कार्य है वो लगातार चलता रहेगा। अगर मार्केट के अंदर क्या है, मांग नहीं है, मतलब व्यक्तियों को चाहिए नहीं होते हैं, तो क्या है, उसकी मात्रा को घटाया भी जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं खनिजों के दोहन की, तो क्या है, ये अधिक आपकी गहराई के अंदर होते हैं, और खनन कार्य जैसे जैसे अपन करते चले जाते हैं, ये क्या हो जाती है, आपकी खर्चीली होती चली जाती है। अगर बात करते हैं, ये क्या हो गई आपकी खनिजों की विशेषताएं। आगे अपना टॉपिक है खनिजों के प्रकार। देखो, खनिजों के प्रकार। खनिजों को मुख्यतः कितने भागों के अंदर बांटा है, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। 3 भाग कौन से, पहला आपका धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक
खनिज और तीसरा आपका ईंधन खनिज। संपूर्ण पृथ्वी पर अगर देखा जाए, संपूर्ण पृथ्वी पर 1600 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन 200 प्रकार के खनिज काम में लिए जाते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि संपूर्ण पृथ्वी की क्या है, अगर देखा जाए अब तक आपके प्रयोग में लिए जाने वाले क्या हैं, अनेक प्रकार के खनिज हैं। उन अनेक प्रकार के खनिजों में क्या है, लगभग आपके क्या है 1600 से 2000 के लगभग बीच में क्या है संपूर्ण पृथ्वी पर खनिज पाए जाते हैं। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो खनिज निकाले जाते हैं उनमें से क्या है 200 प्रकार के खनिज ऐसे हैं जिनका मानव अपने जीवन में प्रयोग करता है। बात करते हैं इनके जो प्रयोग की, तो क्या है आपके जो ये खनिज होते हैं वो व्यावसायिक और उद्योग धंधों के अंदर क्या है अधिक काम में लिए जाते हैं, कि मानव का जो व्यवसाय है, उद्योग है, उसके अंदर क्या है आपके खनिजों का प्रयोग है वो किया जाता है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और आपका ईंधन खनिज। देखो धात्विक खनिज के अंदर अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपके क्या है अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं। धात्विक खनिज के अंदर अगर बात करते हैं तो लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम आपका, एल्यूमिनियम के बाद में और क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, टिन, जस्ता आदि किसमें आते हैं आपके, कोबाल्ट, आदि क्या है आपके धात्विक खनिजों में सम्मिलित किए जाते हैं। लोहा है, सीसा है, जस्ता है, टिन है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है, ये क्या है आपके धात्विक खनिजों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। बात करते हैं अगर अपन अधात्विक के अंदर, तो अधात्विक के अंदर क्या है आपके उर्वरक खनिज, दूसरा अभ्रक नमक, उर्वरक खनिज, ये किस में आते हैं आपके अधात्विक खनिज के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ऐसे ही आपका क्या है ईंधन खनिज में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक
जाते हैं। इसी के साथ साथ क्या है इसमें रत्न या मणि, रत्न या मणि, ये क्या है अधात्विक खनिज के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। देखो अपने क्या है खनिजों के प्रकार में अगर अपन पढ़ते हैं तो खनिजों को कितने हिस्सों में रखा गया है, 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है, जो क्या है मानव अपने दैनिक कार्य के अंदर, दैनिक कह सकते हैं, या क्या है आपके व्यवसाय व उद्योगों में औद्योगिक कार्यों में क्या है इन खनिजों को काम में लेता है। तो इस प्रकार से खनिजों को कितने हिस्सों में रखा गया, 3 हिस्सों के अंदर रखा गया। धात्विक खनिज की अगर बात करते हैं तो क्या है इसके अंदर धातु की मात्रा है वो पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, धात्विक खनिज कहा जाता है, जिसमें लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, आपका कोबाल्ट है और टिन है, ये क्या है आपके धात्विक खनिज के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका अधात्विक खनिज, जिसके अंदर धातु का अंश है वो नहीं पाया जाता है, अधात्विक हो गया। जिसके अंदर धातु का अंश है वो नहीं पाया जाता, उसके अंदर क्या है उर्वरक खनिज आ जाएगा, अभ्रक आ जाएगा, नमक आ जाएगा, जो रत्न आभूषण जो है आपके मणि है वो सारे किसके अंदर आते हैं, अधात्विक खनिज के अंदर आते हैं। वैसे ही क्या है आपके ईंधन खनिज, ईंधन का मतलब ऊर्जा देने वाले, जिससे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, गर्मी जो पैदा करते हैं। जैसे कोयला है, लकड़ी को जलाने के बाद में क्या है कोयला जो प्राप्त होता है, सबसे पहले जब इंजन जो बनाया गया था, इंजन जो प्रयोग किया जाता था, रेल की जो गाड़ी चलाई जाती थी, रेलगाड़ी जो चलाई जाती थी, उसके अंदर क्या है आपका कोयले का ही प्रयोग किया जाता था। उससे क्या है इंजन को गर्म किया जाता था और आपकी रेल है वो चलाई जाती थी। वैसे ही आपका क्या है खनिज तेल है, आपका प्राकृतिक गैस है। खनिज तेल जो आज के समय के अंदर क्या है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या है काम में लिया जाता है, जिसके अंदर आपका क्या है पेट्रोलियम, यानी कि जितनी भी आपकी जो गाड़ियां चलाई जाती हैं, पेट्रोल, डीजल, ये जो क्या है आपके खनिज तेल से संबंधित है। ये भी क्या है आपका ऑयल, जो खनिज आपके भूमि के अंदर से जो निकाले जाते वो क्या है आपके खनिज तेलों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और आपकी प्राकृतिक गैस, ये सारी क्या है आपके खनिजों के अंदर मिलते हैं। और इन्हीं खनिजों को क्या है वर्गीकरण के साथ साथ अपन इनका अध्ययन करेंगे कि इस तरीके से क्या है अनेक प्रकार के आपके खनिजों का जो निर्माण है, खनिज जो बने हुए हैं, जो भूमि में से खोदकर इनको बाहर जब निकाला जाता है तो मानव के दैनिक रूप के अंदर क्या है इनको काम में लिया जाता है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं लौह अयस्क की। लौह अयस्क की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी के संगठन के अंदर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, भूपटल का जो निर्माण हुआ, यानी कि जो भूपटल का जब निर्माण हुआ तो उसके अंदर भी क्या है अनेक प्रकार के पदार्थों से मिलकर क्या है भूपटल है या भूमि है वो बनी हुई है। तो इसके संगठन में क्या है लोहांश की जो मात्रा है, लोहे की जो मात्रा है भूमि में, लोहे की मात्रा कितनी 5% भाग है वो क्या है पृथ्वी के ऊपर जो भूपटल बना हुआ है उसमें क्या है लोहे की मात्रा कितनी पाई जाती है 5% पाई जाती है। और इस लोहे का जो प्रयोग है वो आज से नहीं प्राग ऐतिहासिक काल से ही, यानी कि बहुत समय पहले से ही क्या है लोहे का क्या है प्रयोग किया जाने लग गया था। और आज की अगर बात करते हैं लोहे अयस्क की, तो लोहे अयस्क में क्या है आज से मतलब पहले के समय से लेकर आज तक की अगर इस लंबे अंतराल की बात करते हैं तो लोहे का जो इस्तेमाल है, लोहे का जो प्रयोग है वो क्या है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे नहीं है कि ये क्या है कम होता जा रहा है,
क्योंकि लोहे की अगर बात करते हैं, एक देखो छोटी सी बात आपको बताती हूँ कि लोहे से बनने वाली एक सुई से लेकर बड़ी बड़ी जितनी भी मशीनें हैं उसके अंदर जो कारखानों के अंदर प्रयोग में ली जाने वाली हैं, जो बस के अंदर है, गाड़ियों के अंदर है, मशीन जो उद्योग बनाए जाते हैं, उद्योगों में जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, वहां से आपकी क्या है लोहे का इस्तेमाल है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। तो कहा जाता है छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ी जो मशीनें बनाई जाती हैं उसमें किसको काम में लिया जाता है, लोहे को ही प्रयोग में लिया जाता है। तो इस तरीके से भूपटल के ऊपर आपका कितना प्रतिशत, 5% भाग के ऊपर क्या है, लोहा अयस्क है, लोहा है वो मिलता है। अगर इसके अंदर बात करें तो आपके क्या है, भूमि में क्या है, लोहा जो है आपका वो क्या है अशुद्ध रूप में मिलता है, यानी ऐसे नहीं है भूमि के अंदर से क्या है इसको खोद कर लोहे की चट्टानें हैं वो निकाल ली और यूं की यूं अपन ने काम में ले ली। जैसे ही खनन कार्य किया जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि जब लोहे को जो निकाला जाता है लोहा अयस्क को, तो उसके साथ में क्या होते हैं अनेक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं साथ में निकलते हैं। तो उसमें जो साथ में जो पदार्थ निकलते हैं लोहे जो लोहा होता है वो क्या होता है आपका अशुद्ध होता है। इसमें क्या है एल्यूमिना, चूना, आपका मैग्नीशियम, आपका गंधक, टाइटेनियम, तांबा, फास्फोरस, ये क्या है आपके अपद्रव्य के रूप में क्या होते हैं मिलते हैं। और बेशेमर भट्टी के द्वारा क्या हो गया है औद्योगिक विकास होने के बाद में क्या है आपका लोहा पदार्थ है वो क्या है अलग करना आसान हो गया है। तो इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर क्या है अपन लौह अयस्क यानी कि अपना अगला जो टॉपिक है वो अपन क्या है लौह अयस्क के बारे में अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा अगर इसका फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। लोहा अयस्क भूपटल पर लगभग 5% भाग पर लोहा की मात्रा मिलती है। ठीक है, लोहे की मात्रा है वो मिलती है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो इसको अगर खोद कर बाहर निकाला जाता है लोहांश, लोहे को लौह अयस्क को जब भूगर्भ में से खोद कर बाहर निकाला जाता है तो उसके साथ अनेक खनिज होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, चूना, कैल्शियम, और इसके साथ और कौन से पदार्थ होते हैं जो निकलते हैं साथ में आपका गंधक है, टाइटेनियम है, तांबा है,
गंधक, टाइटेनियम, गंधक, फास्फोरस, तांबा आदि खनिज क्या होते हैं साथ में, आदि खनिज साथ में निकलते हैं और फिर उनको बेसमर भट्टी के द्वारा अलग किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, भूपटल के ऊपर क्या है आपका लौह अयस्क है वो मिलता है और इस तरीके से क्या है बेसेमर भट्टी के द्वारा क्या है आपके जो लौह अयस्क को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। इससे अनेक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं साथ में वो भी क्या है निकल जाते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है उद्योगों में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लोहे को काम में लिया जाता है। छोटे उद्योग से लेकर बड़े बड़े उद्योगों में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लौह अयस्क की चर्चा अपन अगले चैप्टर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।